हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। वेलकम टू वन शॉट लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बच्चों, बढ़िया रखना अपना हाल चाल, क्योंकि इस वन शॉट के बाद नहीं बचेगा कोई सवाल। डीजी सर और बच्चा पार्टी मचा देंगे धमाल। ठीक है, तो एकदम धमाल मचाने वाला सेशन है ये। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका वेटेज अगर मैं कहूँ तो पिछले कुछ एग्जाम्स में 5 नंबर का रहा है। 5 नंबर से ज्यादा ये कभी भी नहीं आया है। सो द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। जून 25 की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो जून 25 में एन्युटी के ऊपर सवाल आया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका चांस दिसंबर में आने का फिर से थोड़ा कम हो जाता है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और थ्योरी पे। इसके पहले के 4 अटेम्प्ट्स में, जून 25 के पहले के 4 अटेम्प्ट्स के अंदर बच्चों, चारों के चारों बार थ्योरी ही आई है। ऑल 4 टाइम्स ओनली थ्योरी हैज कम। एंड नाउ एक बार आपका जून 25 के अंदर एनुइटी का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हो गया बच्चों? तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कहाँ काम आता है बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू काम आता है बेसिकली कैपिटल बजटिंग नाम के चैप्टर में, जिसका वन शॉट इसके बाद आएगा। और फ्यूचर वैल्यू का अगर कभी क्वेश्चन आया तो वो एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन होगा। गॉट इट एवरीवन? पर क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसके ऊपर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। पर 5 नंबर का क्वेश्चन बनने लायक के बड़े बड़े टॉपिक होते नहीं है। इसलिए इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर चैप्टर से अभी तक अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल बहुत कम पूछी है, सिर्फ एक ही बार पूछी है, और हर बार इसलिए थ्योरी पूछी है। स्टिल हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कवर करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। हम बुक के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत मन में रहता है सवाल कि सर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहे हैं। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है मानो जैसे जाल, हमसे बनते नहीं इसके सवाल। लाइए कुछ हल। ये राइम नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे आंसर जरूर सही आएंगे और मजा आएगा जब अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, जो भी मैं लिखूंगा बच्चों वो आपको भी लिखना है। यानी कि इफ आई एम राइटिंग डाउन समथिंग, यू हैव टू राइट डाउन समथिंग। यू हैव टू टेक आउट योर कॉपी, योर पेन, योर कैलकुलेटर, एंड देन यू हैव टू सी दिस लेक्चर। अगर आपने नहीं किया है अभी तक, ये सब रखा नहीं है अगर आपने, तो वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए जाकर लेकर आइए। ठीक है? तो जो भी है वो मैं आपको नोट करवाऊंगा, आपको भी नोट करना है। दूसरी बात, क्या आपको ये जो मैं दिखा रहा हूँ क्या उसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा? द आंसर इज यस बेटा। पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। क्या बच्चों, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो क्या मैं जवाब दूंगा? जी हाँ बेटा, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, आपको कुछ कहना हो या आपको थोड़ी सी तारीफ करनी हो, सर के चेहरे पे स्माइल लानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है? तो कोई डाउट हो या आपको फीडबैक देना हो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप दे दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूं। ये भी क्लियर हो गया? डन। तो नोट करना है आपको पहली चीज, क्या ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा? यस, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट आए तो क्या आप पूछ सकते हैं? यस, आप कहाँ पूछ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में। डन। तो नॉर्मल एफएक्यू आपका क्लियर हो गया। अब अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर को, ये जो वन शॉट चल रही है, कौन से बच्चे देख सकते हैं? दिसंबर 25 वाला भी बच्चा देख सकता है, जून 26 वाला भी बच्चा देख सकता है, और दिसंबर 26 वाला भी देख सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल तो ये 2 अटेम्प्ट के बच्चे बिल्कुल देख सकते हैं, नॉट एन इशू एट ऑल। अब आते हैं अपन कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी? तो वैल्यू का मतलब क्या है? किसी चीज की पावर को अपन क्या कहते हैं? वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी मूवी में शाहरुख खान है और अगर किसी और मूवी में शाहरुख खान नहीं है, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? यस। जिस मूवी में शाहरुख खान है, ये सलमान खान है, आमिर खान है, अक्षय कुमार है, अजय देवगन, ये जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, इससे मूवी की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है प्यारे प्यारे बच्चों? वैल्यू बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? वैल्यू। कहीं ना कहीं उस मूवी का पावर बढ़ जाता है। उस मूवी का क्या बढ़ जाता है? पावर बढ़ जाता है। इसी तरीके से बच्चों, हमारे जेब में जो नोट पड़े हुए रहते हैं, उन नोट के अंदर एक पावर होता है, और उस नोट के पावर को अपन कहते हैं परचेजिंग पावर। क्या कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? उसको अपन परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है? कि हमारी करेंसी कितने सामान को परचेज कर सकती है। हमारी करेंसी जो है, हमारी जो करेंसी है, वो करेंसी कितने सामान को परचेज कर सकती है, उसको कहते हैं परचेजिंग पावर। क्या कहते हैं बेटा उसको अपन? परचेजिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल
अगर मान लीजिए 100 रुपए का एक बॉटल आता है, या बॉटल तो लोग गलत ले लेंगे, कैलकुलेटर लिख देता हूँ। अगर 100 रुपए का कैलकुलेटर आता है, तो 500 वाले नोट में ज्यादा कैलकुलेटर खरीद पाएंगे या 2000 वाले नोट में ज्यादा कैलकुलेटर खरीद पाएंगे, बताइए। सर ये क्या इतना बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो? सर 500 रुपए का पावर ज्यादा है क्योंकि इसमें अपन 5 कैलकुलेटर खरीद पाएंगे, लेकिन 2000 वाले का पावर और ज्यादा है क्योंकि इसमें अपन 20 कैलकुलेटर खरीद पाएंगे। कितना खरीद पाएंगे बेटा? 20 कैलकुलेटर खरीद पाएंगे। यानी इसका पावर ज्यादा है, इसी वजह से 2000 का नोट बड़ा है, 2000 के नोट की वैल्यू ज्यादा है। एम आई राइट एवरीवन? यस सर। सर आप ये बताने के लिए पढ़ा रहे हो कि 500 और 2000 में कौन सा नोट बड़ा है? ये तो हमको भी पता था, लेकिन मेरी बात सुनो तो अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ कि आज 2025 में मैं आपको यही 2000 वाला नोट दूंगा, ठीक है, या चलो 2000 भी छोड़ो, मैं बोला कि मैं आपको 2025 में 500 रुपए का नोट दूंगा और 2050 में आपको 2000 रुपए का नोट दूंगा, बताओ कौन सा चाहिए? आपके पास ऑप्शन है, कोई एक ही ले सकते हो आप। या तो आज आप 500 रुपए का नोट ले लो, या तो 2050 में आप 2000 रुपए का नोट ले लो। अब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? बताइए। क्या आपका जवाब होगा आज के आज 500 रुपए ले लेने? क्या आपका यही जवाब है? बताइए। यह आपका जवाब है कि 2000 ज्यादा बेटर है। सर रुक जाते हैं, 25 साल रुक जाते हैं, 2000 ले लेते हैं। क्या रैक्स क्या है, क्या होना चाहिए? तो आपके दिमाग में ना एक बात चल रही होगी कि सर एक बात बताते हैं हम आपको कि दुनिया में है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के वजह से सर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आज जो 2000 का नोट बड़ा अट्रैक्टिव है, बहुत बड़ा है, उस नोट की वैल्यू इतनी नहीं रहेगी फ्यूचर में। उस नोट की वैल्यू 2050 में घट चुकी होगी। 2050 में वो जो उसकी जो वैल्यू है उस 2000 रुपए के नोट की, उस नोट की वैल्यू घट चुकी होगी सर, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट है। इसीलिए मैं चाहता हूं ये पता करना कि अगर 2050 में मुझे 2000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 2025 में कितनी होगी। उस समय उस समय मुझे 2000 मिलेगा, तो उस समय तक तो चीजों के दाम भी बढ़ चुके होंगे। और क्योंकि चीजों के दाम बढ़ चुके होंगे, तो इस 2000 के नोट की वैल्यू इतनी नहीं रहेगी। तो फिर इसके नोट की वैल्यू रहेगी कितनी? इसके लिए आज 2025 में इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, उसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको अपन प्रेजेंट वैल्यू। जितना सामान आज अपन खरीद सकते हैं, क्या 2000 रुपए से 2050 में उतना ही सामान खरीद पाएंगे? आंसर इज नो। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए 2000 रुपए से अपन इतना सामान 2050 पे तो नहीं खरीद पाएंगे। फिर कितना खरीद पाएंगे? तो इसके लिए हम लोग को निकालना है बच्चों प्रेजेंट वैल्यू। इसके लिए हम लोग को निकालना है बेटा क्या? प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालना है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू। यानी जो 2050 में जो पैसा हमको मिलेगा, उसको हम लोग को डिस्काउंट करके लाना है। क्या करके लाना है बेटा? डिस्काउंट करके लाना है, यानी उसकी वैल्यू को घटाना है, डिस्काउंट तक करके लाना है कि आज में उसकी वैल्यू कितनी होगी। आज में उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? पक्का? पक्का क्लियर हुआ? अगर अपन ये कर लेंगे तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को 500 रुपए का नोट लेना चाहिए या 2000 का, क्योंकि अपन इस 2000 रुपए को भी ना 2025 के हिसाब से अपन ने इसको क्या कर दिया? वैल्यू कर दिया। तो अब अपन इसको कंपेयर कर पाएंगे। अब मान लीजिए, एज्यूम करके बोल रहा हूं मैं, कि अगर एज्यूम कीजिए इसकी वैल्यू अगर 600 रुपए आ जाए, अगर इसकी वैल्यू 600 रुपए आ जाए, तो मैं कहूंगा कि यार बढ़िया है, फिर यार 2050 में 2000 रुपए लेना चाहिए। 2050 में 2000 रुपए लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 600 रुपए है। इसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है? 600 रुपए। यानी 600 रुपए से आज अपन जितना सामान खरीद पा रहे हैं ना, आज अपन जितना सामान खरीद पा रहे हैं, 2050 में भी अपन 2000 रुपए से उतना ही सामान खरीद पाएंगे। आज 600 रुपए से अपन जितना खरीद पा रहे हैं, 25 साल के बाद अपन 2000 रुपए में उतना ही सामान खरीद पाएंगे। इसको बोलते हैं बेटा प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको बेटा अपन? प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको अपन? प्रेजेंट वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई बेटा आप लोग को? अब प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो इस ये चैप्टर थोड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अदरवाइज फॉर्मूला से इसका काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है? आपको क्या करना है बच्चों, जो भी अमाउंट दिया होगा
उस अमाउंट को इंटू कर देना है डिस्काउंटिंग फैक्टर से। किससे इंटू कर देना है? डिस्काउंटिंग फैक्टर से आपको इंटू कर देना है। इसी डिस्काउंटिंग फैक्टर को अपन यहाँ पे पीवीआईएफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पीवीआईएफ। अब आप पीवीआईएफ निकालेंगे जितने साल आगे का आपको चाहिए और जितना परसेंट का इन्फ्लेशन है। जो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन होता है बच्चों, उसको अपन कहते हैं आर। उसको अपन कहते हैं आर, यानी डिस्काउंटिंग रेट, जो आपका इन्फ्लेशन का परसेंटेज है। क्या है बेटा? वो आपका इन्फ्लेशन का परसेंटेज। एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स। एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स। क्या ये बात समझ में आई? अब ये पीवीआईएफ निकलेगा कैसे? तो ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए 10% का, अगर मान लो इन्फ्लेशन है, अगर बच्चा पार्टी अगर 10% का इन्फ्लेशन है, इसका मतलब है कि 100 रुपए की जो चीज है वो कल को जाके 110 रुपए की हो जाएगी। दाम इसी तरीके से बढ़ेंगे। 100 रुपए की चीज 110 रुपए हो जाएगी। तो यानी मुझे बताइए, अगर मेरे पास पहले 1000 रुपए था, तो 100 रुपए की अगर चीज थी तो मैं कितना सामान खरीद पाता था? 10 सामान खरीद पाता था। हाँ या ना बेटो? ठीक से बताओ। अगर एक सामान 100 रुपए का है, एक सामान का दाम अगर 100 रुपए है, एक सामान का दाम अगर 100 रुपए, और मेरे पास अगर मनी 1000 है, तो मैं कितने सामान खरीद पाऊंगा? 10 सामान खरीद पाऊंगा। एम आई राइट एवरीवन? अगर अगले साल भी मेरे पास 1000 रुपए ही हो, तो क्या मैं अब 10 सामान खरीद पाऊंगा? क्या अब मैं 10 सामान खरीद पाऊंगा? द आंसर इज नो। 1000 डिवाइड बाई 110। 1000 डिवाइड बाई 110, 9.09। मैं कितना क्वांटिटी खरीद पाऊंगा बेटा? 9.09। पहले मैं 10 खरीद पाता था 1000 रुपए से, अब मैं 9.09 खरीद रहा हूँ। यानी मेरा जो मनी है ना, मेरा जो मनी है ना, मनी का वैल्यू क्या हो गया बेटा? कम हो गया। मनी का वैल्यू क्या हो गया बेटा? कम हो गया। मनी का वैल्यू क्या हो गया? कम। समझ में आया? मनी का वैल्यू क्या हो गया? कम। पहले मैं 10 सामान खरीद पाता था, अब कितने खरीद पा रहा हूँ? सिर्फ 9.09। पहले मैं 10 खरीद पाता था, अब कितने खरीद पाता हूँ? 9.09। तो आपका ये जो मनी का अमाउंट होता है ना, ये जो मनी का अमाउंट होता है ना, इसको पीवीआईएफ से अपने को इंटू करना है। तो पीवीआईएफ कैसे निकलता है बच्चों? ये जो 9.09 है ना, इसको निकालने का तरीका क्या है? 1/1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर का परसेंटेज, यानी 1/1 प्लस 10% कर दीजिए। तो एक में अगर आप 10% को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। अब 1/1 कीजिए, 1/1 कीजिए, तो आपके पास आंसर देखिए कितना आ रहा है? 0.909। कितना आ रहा है बेटा? 0.909। कितना आ रहा है बेटा? 0.909। अगर मैं अगर मैं 0.909 से इसको इंटू कर दूं, अगर मैं 0.909 से इसको इंटू कर दूं, तो मेरे पास 1000 रुपए की वैल्यू अगले साल की निकल के आ जाएगी। तो आज जो चीज, आज जिस जो 1000 रुपए का नोट है, उसकी वैल्यू अगले साल यानी कितनी हो जाएगी बेटा? 909। कितनी हो जाएगी बेटा? 909। सही कह रहा हूं? ये देखिए मैच भी करके क्लियर हुआ। जो 1000 का था वो कितना हो गया? 909। अब आया बेटा समझ आपको? तो बहुत सिंपल है। पीवीआईएफ आपको निकालना है। पीवीआईएफ कैसे निकालते हैं? 1/1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर का परसेंटेज। क्लियर हुआ? अब धीरे धीरे करके अपन क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जैसे ये आपके इलस्ट्रेशन 1 है। सपोज एक कंपनी रिसीव करती है $8000 आफ्टर 5 ईयर, यानी क्या मुझे ये आज मिलने वाला है? नहीं बेटा, आज नहीं मिलेगा। ये 8000 रुपये मुझे 5 साल बाद मिलेगा। तो इसकी वैल्यू आज कितनी होगी ये मुझे बताओ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है, कितना है बेटा? 12%। कितना है? 12%। ठीक है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट लेते हैं और उसमें पीवीआईएफ को अपन क्या कर देते हैं? इनटू कितने साल का है ये? 5 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अमाउंट तो हम लोग को मालूम है 5000। ये पीवीआईएफ निकालने की मेहनत करनी है, हमारा काम हो जाएगा। पीवीआईएफ देखो कैसे आएगा। 1/1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर का परसेंटेज बोला था मैंने। तो 1/1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर का परसेंटेज, यानी जो रेट से आपका डिस्काउंट हो रहा है, रेट से आपका डिस्काउंट हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, यही एक्चुअली आपका इन्फ्लेशन रेट भी है। यही बेटा आपका इन्फ्लेशन रेट भी है। तो 1/1 प्लस 12% कितना होगा? 1.12। 1 प्लस 12% कितना होगा? 1.12। अब अगर आप एक बार इक्वल टू दबाएंगे ना, एक बार अगर आप इक्वल टू दबाएंगे 1/1.12, उसके बाद एक बार अगर आप इक्वल टू दबाएंगे बेटा, तो आपके पास आ रहा होगा 0.892। एक बार और इक्वल टू दबाइए, कुछ नहीं, फिर से एक बार और बस इक्वल टू दबाना है, तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.797।
कुछ नहीं करना है, फिर से एक बार और इक्वल टू दबाना है, तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.711। एक बार और इक्वल टू दबाना है तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.635। एक बार और इक्वल टू दबाना है तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.567। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर महंगाई अगर 12% से बढ़ेगी ना, तो पहले साल में इतनी वैल्यू होगी, दूसरे साल में इतनी वैल्यू होगी, तीसरे साल में इतनी वैल्यू होगी 1 रुपए की, चौथे साल में 1 रुपए की इतनी वैल्यू होगी, और पांचवें साल में 1 रुपए की ये वैल्यू रहेगी। तो मैं पांचवें साल में 1 रुपए की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर 1 रुपए की वैल्यू अब 0.567 हो चुकी है, तो 5,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,000 इंटू 0.567, 5,000 नहीं सॉरी 8,000 था शायद, 8,000 था, यस सॉरी माई मिस्टेक। 8,000 इंटू 0.567, तो ये हो रहा है बच्चों 4536। कितना हो रहा है बेटा? 4536, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी आज का 4536, आज का 4536, इसका मतलब क्या हुआ? आज का 4536 और आज से 5 साल बाद का 8,000 दोनों बराबर है। दोनों क्या है बच्चों? बराबर है। ये इसका मतलब हुआ, ये इसका बेटा मतलब हुआ। समझ में आ रही है बात कि आज का 4536 और 2030 का 8,000 एकदम बराबर है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्योंकि 5 साल का डिफरेंस यहाँ पे बोल रहा था। इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ ऐसे नहीं करना चाहिए, बदमाशी हुआ है इनसे, पर ठीक है। 4536 और 4540 काफी क्लोज है। सर अगर अपन भी 4536 लिखेंगे तो नंबर मिलेगा क्या? पूरा नंबर मिलेगा, डोंट वरी। अब आ जाते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। What is the present value of $1,000 received in 2 years if the interest rate is discounted annually, discounted semi-annually, discounted daily? अब ये discounted daily हो नहीं सकता, या तो ये एक्सेल शीट में बनेगा, या तो ये आपको एआई शायद सॉल्व कर सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज नॉट कैन नॉट बी सॉल्व इन कैलकुलेटर। तो एनुअली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है। सेमी एनुअली कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सोल्यूशन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा? अगेन प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है। अमाउंट अपन लेंगे, अमाउंट में डिस्काउंटिंग फैक्टर को इंटू कर देंगे, यानी कि पीवीआईएफ को इंटू कर देंगे। कितना यहाँ पे इंटरेस्ट बोल रही है? 12%, 12% और 2 साल के लिए 12%, और बेटा कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए। अब आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से मालूम है कि अमाउंट तो अपने को लिख देना है, और यहाँ पे पीवीआईएफ निकालने की मेहनत करनी है। तो अपन मेहनत करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1.12। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं। पहली बार अगर मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो पहले साल का आ जाएगा। जैसे मैं इक्वल टू दबाऊंगा पहले साल का आ जाएगा, विच इज 0.892, अभी तो निकाले थे। और फिर से अगर मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो 0.797 आ जाएगा, जो कि सेकेंड ईयर का है। मेरे को कौन सा चाहिए? सेकेंड ईयर वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स लिखा हुआ है, तो मेरे को सेकेंड ईयर वाला चाहिए। तो सेकेंड ईयर वाला मैंने ले लिया, दोनों को इंटू किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 797। मेरे पास आंसर आ गया 797। बुक में इन्होंने डॉलर यूज किया है, क्योंकि जहां से इन्होंने छापा होगा वहां पे भी डॉलर होगा, पर हम भैया भारतीय हैं तो हम यूज करेंगे रुपीस। यहाँ तक डन, ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर लाना है बच्चों सेमी एनुअली। क्या बोला है बेटा? सेमी एनुअली। दूसरा पार्ट हम लोग को सॉल्व करना है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली की जगह बच्चों हाफ ईयरली भी बोला जा सकता है। सेमी एनुअली की जगह क्या बोला जा सकता है? हाफ ईयरली भी बोला जा सकता है। इसका मतलब आप क्या करेंगे बेटा? जो भी एन होगा, एन को इंटू 2 कर देना, क्योंकि इस बार 2 बार कंपाउंडिंग होगा, एक साल में एक बार नहीं, अब तो आधा आधे साल में हो रहा है, यानी 2 बार इंटू कर देना एन को। और जो भी आपका रेट रहेगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देना। डिवाइड बाई क्या कर देना? 2। सिंपल, बस इतना याद रखो। एन को इंटू 2 करेंगे, आर को डिवाइड बाई 2। तो अब अपने को पीवी निकालना है। अमाउंट आपको दिया है, इंटू पीवीआईएफ आप करेंगे। अब रेट को आप क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2। तो 12% की जगह कितना ले लेंगे अब आप? 6%। 12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 6%। और पहले 2 ईयर्स था, 2 ईयर्स इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स। क्या हो जाएगा? 4 ईयर। सर क्या ये हमेशा अपन करेंगे हाफ ईयरली वाले में या सेमी एनुअली में? यस बेटा, हमेशा इंटू 2 एन को और आर को डिवाइड बाई 2। अमाउंट तो आपका 1,000 ही है, सारी मेहनत अपने को क्या करनी है? पीवीआईएफ निकालने में करनी है। तो चलिए कर लेते हैं अपन। पीवीआईएफ अपन निकालेंगे कैसे प्यारे प्यारे बच्चों? वही पहला वाला तरीका, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर का परसेंटेज। अब आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है बेटा? 6%। कितना है? 6%। तो नीचे हो जाएगा 1.06, नीचे हो जाएगा 1.06। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.06 करना,
पहली बार इक्वल टू दबाने से 0.943 आ रहा है, दूसरी बार इक्वल टू दबाने से 0.889 आ रहा है, एक बार और इक्वल टू दबाने से 0.839 आ रहा है, और एक बार और इक्वल टू दबाने से 0.792 आ रहा है। और हम लोग को चौथे साल का ही तो चाहिए। कौन से साल का चाहिए? चौथे साल का चाहिए, यानी चौथे इक्वल टू का चाहिए हम लोग को। चौथा साल का चाहिए, इसलिए चौथा इक्वल टू देख रहे हैं। ऊपर हम लोग को दूसरे साल का चाहिए था, इसलिए अपन दूसरा इक्वल टू देखे। ये बात क्लियर हो गई। इनटू कितना आ रहा था? 792, तो 792 से इंटू कर दो, ये आपके पास अमाउंट आ गया। लल्लू पल्लू, एकदम लल्लू पल्लू। ठीक है, ये आपका मैच हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये डिस्काउंटेड डेली वाला आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नानी याद आ जाएगी आपकी, हो ही नहीं सकता। देखिए, क्योंकि रीजन क्या है ना, डेली का मतलब क्या हुआ कि अब आपको रेट को डिवाइड बाय 365 करना पड़ेगा। हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली साल में कितने बार आता है? 2 बार, इसलिए डिवाइड बाय 2, और एन को इंटू 2। हाँ, आधा आधा साल होगा तो साल में 2 बार होगा ना। 6 6 महीने साल में कितने बार होते हैं? 2 बार होते हैं। लेकिन डेली, दिन में, साल में दिन कितने होते हैं? 365। तो आर को आपको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एन को आपको 365 से इंटू करना पड़ेगा। यानी ये जो इक्वल टू करते थे ना अपन, वो आपको 365 बार इक्वल टू करना पड़ेगा, और 365वें बार में जो आंसर आएगा वो आपको लेना पड़ेगा। दिस इज नॉट 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 पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ में आया? तो हमारा इंस्टीट्यूट बच्चों सीएफए वगैरह की बुक से छाप देता है, और सीएफए में एक्चुअली जो एग्जाम्स होते हैं वो कंप्यूटर पे होते हैं। तो कंप्यूटर पे ये सारी चीज़ें हो सकती है, पर यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर ही है। अगला, इलस्ट्रेशन 3, $7,000 10 साल के लिए रखा गया है। 7% के हिसाब से डिस्काउंटिंग होगा। इसकी वैल्यू हाउ मच टुडे, यानी आज इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए, सोल्यूशन 3, पीवी निकालेंगे। पीवी के लिए क्या करते हैं अपन? अमाउंट इनटू पीवीआईएफ। कितने साल? 10 साल। रेट कितना है बेटा? 7%। 10 साल 7%। अमाउंट कितना था? 1,000 था क्या? 7,000 था। 7,000, 7%। ठीक है, चलो। पीवीआईएफ हम लोग को निकालने की मेहनत करनी है। पीवीआईएफ कैसे निकालते? देखो, बार बार मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि बच्चों आपको याद हो जाए। 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर का परसेंटेज, परसेंटेज कितना है? 7%। तो ये हो जाएगा 1/1.1.07। अब इक्वल टू आपको कितने बार दबाना है बेटा? कुल मिला के 10 साल है ना, तो आपको 10वीं बार में जो कैलकुलेटर पे इक्वल टू का वैल्यू आएगा ना, वो वाला वैल्यू आपको लेना है। समझ में आ रहा है? मैं भी बोलते हुए चलूंगा, बार बार लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग को 10वें वाले इक्वल टू पे जो आंसर आ रहा है वो हम लोग को पिक करना है। 1/1.07। पहली बार इक्वल टू दबाया तो 0.934 आ रहा है, फिर एक और बार इक्वल टू दबाया तो 0.873 आ रहा है, एक और बार इक्वल टू दबाया तो 0.816 आ रहा है। इसे आप देख लो, चेक कर लो कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। अब 3 बार मैंने दबा दिया, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो 10वीं बार में बेटा ये आ रहा है 0.508। ये आ रहा है 0.508। तो इसको 0.508 से इंटू कर देंगे, इंटू 7,000। तो ये आ रहा है बेटा 3558। ये आ रहा है 3558। डन, ये आपका आंसर है। ये देखो, मैच कर गया। अगला, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 84,253 टू बी रिसीव्ड इन 5 ईयर डिस्काउंटेड एट 11%? फिर से वही काम करना है। ये अमाउंट बस थोड़ा सा अलग है, ये अमाउंट बेटा बस थोड़ा सा अलग है। फिर से वही काम करना है, अमाउंट इनटू पीवीआईएफ। कितने साल का था? 5 साल 11%, 5 साल 11%, 5 साल 11%। 84,253, 253। ठीक है, तो अपन इसको निकालेंगे। फिर से निकालना है अपने को, निकालना अब आ गया है सर। 1 + 11% अपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.11। ठीक है, 1/1.1.11। तो ये आ रहा है, पहली बार इक्वल टू दबाने पे आ रहा है 0.9009। तो हम लोग को तो पांचवी बार में जो इक्वल टू का वैल्यू आएगा वो हमने को लेना है, क्योंकि कितना साल बोला है? 5 साल। इसलिए पांचवी इक्वल टू पे जो वैल्यू आ रहा है वो लेना है। तो 1/1.1.11, 1 2 3 4 5। पांचवी बार में इक्वल टू करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.593। 0.593 इंटू कर दीजिए, इंटू 84,253। ये आ रहा है एग्जैक्ट 50,000।
ये आ रहा है बेटा एग्जैक्ट 50,000। बुक में शायद इसका आंसर नहीं दिया है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप ये जो बुक ने किया है उसको सॉल्व करोगे तो 50,000 ही आएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 इलस्ट्रेशन करा दिए बच्चों, जो किसके थे, प्रेजेंट वैल्यू के थे। आप धीरे धीरे करके थोड़ा सा फ्यूचर वैल्यू के ऊपर भी आ जाते हैं, नहीं तो ये भी आपका प्रेजेंट वैल्यू का ही क्वेश्चन है, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, फ्यूचर वैल्यू पे आ जाते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। अच्छा, ये एक टॉपिक है, ये करा देता हूँ, इलस्ट्रेशन 8। अगर आपने 50,000 एक पॉइंट पे किया होता और अगर आपको 80,000 अगर 10 साल के बाद मिलता, तो फिर कितने रेट से आपका कंपाउंडिंग हुआ है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली क्या हो रहा है, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आपको अमाउंट जो पीवी आपने निकालते हैं ना, वो पीवी आपका कितना आ रहा है, 80,000 मान के चलो। ठीक है, आपने लगाया कितना था, 50,000। ठीक है, अब इंटू अपन किससे करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर से। ठीक है, यहाँ पे अपने को परसेंटेज दिया नहीं है, वही निकालना है। और अपने को क्या किया है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है बेटा 10 ईयर्स। तो आप क्या करेंगे, 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000, 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000। ठीक है, अब आपको परसेंटेज निकालना है 10 ईयर्स के हिसाब से। तो 80,000 डिवाइड बाई अगर 50,000 में करूं तो ये आता है 1.6। अब किस वैल्यू का इक्वल टू 10वीं बार करने से 1.6 आता है, ये निकालना तो बड़ा मुश्किल है, ये निकालना तो बड़ा मुश्किल है। कि अपन बैठ के रैंडमली परसेंटेज लें और फिर उसका अपन निकालते रहें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका सर क्या सोल्यूशन है फिर, इसके लिए बेटा एक कंसेप्ट यूज होता है, डर्टी पावर। इसके लिए एक कंसेप्ट यूज होता है बेटा जिसका नाम है डर्टी पावर। एक कंसेप्ट यूज होता है जिसका नाम क्या है बेटा, डर्टी पावर। डर्टी पावर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको अपन डायरेक्टली अपन कैलकुलेटर पे रूट वगैरह करके नहीं निकाल सकते, उसको अपने को इस तरीके से निकालना पड़ता है। गॉट इट एवरीवन। तो यहाँ पे आपको ना 1.6 का रूट निकालना है 10 टाइम्स पे, रूट निकालना है 10 टाइम्स पे, तो आपके पास जो रेट है वो रेट यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास जो रेट है बेटा वो रेट यहाँ पे आ जाएगा। चलो, तो मैं आपको ये सिखाता हूँ बच्चों कि आप इस तरीके से 1.6 का रूट कैसे करेंगे, 1.6 का रूट कैसे करेंगे जब 1/10 से रूट करना हो, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे बुक में कहीं नहीं है, पूरे मॉड्यूल में कहीं नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन उठा उठा के दे दिया है, कहीं कुछ समझाया नहीं है, बहुत ही खराब है इनका जो मॉड्यूल है, खासकर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। और साथ ही साथ बच्चे स्कैनर भी उठा लेते हैं, और स्कैनर में भी पता नहीं बाबा आदम ज़माने के क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं, फिर बच्चा परेशान हो जाता है कि सर ये क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान मत होना, ये फालतू चीज़ें। चलो खैर ठीक है, मैं आपको पहले डर्टी पावर करना सिखाता हूँ। डर्टी पावर कैसे करते हैं, पहले तो आप किसी भी वैल्यू को रूट करते हैं 12 बार। ठीक है, फिर -1 करते हैं, फिर इंटू करते हैं जो भी आपका, ये जैसे ये पावर है ना बेटा, ये जैसे आपका पावर है ना, तो जो भी पावर होता है उससे अपन इंटू करते हैं। ठीक है, फिर अपन +1 करते हैं, फिर इंटू और इक्वल टू दोनों दबाते हैं, इंटू भी और इक्वल टू भी, इंटू भी और इक्वल टू दोनों दबाते हैं 12 बार। फिर एक वैल्यू आती है सामने, उस वैल्यू में -1 करते हैं और इंटू 100 करते हैं। देखो इतना सिंपल है, इतना सिंपल, ओ माई गॉड। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है भाई, डर्टी पावर डर्टी ही है, काफ़ी ज़्यादा डर्टी है। इसी वजह से इसको करने को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है, अब इसके बिना ना बन ही नहीं सकता। तो अब 1.6 आप लोग लो और उसको रूट करो, 12 बार रूट करो। रूट कैसे करते हैं, ऐसे कैलकुलेटर उठाओ, 1.6 उसमें दबाओ, इसी में ना बेटा एक रूट का बटन होगा, ऐसा करके इसी टाइप का ना रूट का बटन होगा, उसको 12 बार दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा होगा, 1.0001147 ऐसा करके वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब उसमें -1 कर दो, कर दिया। अब ये 1/10 है, तो 1/10 का मतलब क्या हुआ बेटा, 1/10 का मतलब क्या हुआ कि आपको इंटू 1 और डिवाइड बाई 10 करना है। 1/10 का मतलब क्या होता है, इंटू 1 डिवाइड बाई 10। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये काफ़ी मतलब ऐसा फालतू चीज़ है ना। तो 0.000 4 बार 0 और फिर 1 1 ऐसा करके आएगा वैल्यू। फिर इसी में +1 कर दो। ठीक, फिर जो भी आया वैल्यू उसमें इंटू इक्वल टू करो 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार करने पे बेटा 1.0481 ऐसा करके वैल्यू आ रहा है। अब इसमें करो -1,
और करो इंटू 100। ये करने पे आपके पास आंसर आएगा 4.81%। और यही फाइनल आंसर है, यही बेटा फाइनल आंसर है। आप स्टडी मैट का चेक कर लो, यही फाइनल आंसर है। पर इसको लाएंगे कैसे? ये 80,000 दिया हुआ है, 50,000 आप लगा रहे हो, तो 80,000 डिवाइड बाई 50,000 इक्वल टू किधर जाएगा? तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1.6। अब जितना ईयर्स दिया हुआ होगा ना, जितना भी ईयर्स दिया हुआ होगा, साल दिया होगा, उतने से आपको रूट करना है। तो 1/10 है ना, 1/10 हो जाएगा। तो 10 ईयर से तो 1/10, अगर 8 ईयर्स होता तो 1/8, अगर 5 ईयर्स होता तो 1/5, ऐसा करते। आया समझ सभी को बेटा? आया समझ सभी को? और डर्टी पावर कैसे करते हैं समझ में आ गया तो वेरी गुड। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ एग्जाम में आएगा, बट ठीक है, आपके स्टडी मैट में दिया रहता है ना, तो बच्चे बेचारे परेशान होते रहते हैं, करके मैंने करा दिया। ठीक है, मेरे को नहीं अच्छा लगता यार बच्चे परेशान होते हैं तो। चलो ठीक है, फिर से ये डिस्काउंटेड। अब जैसे यहाँ पे क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली, क्वार्टर साल में कितने होते हैं बेटा? 4। हाफ ईयरली साल में 2 होते हैं ना, क्वार्टरली साल में कितने होते हैं? 4। तो जो चीज़ 4 होती है तो उसमें n इंटू 4 करना और r को डिवाइड बाई 4 कर देना। समझ में आया? ठीक है। अब जैसे मंथली बोलेगा, तो मंथली बोलेगा तो क्या करेंगे? मंथली बोलेगा तो सेम फॉर्मूला, बस n को इंटू 12 करना और r को डिवाइड बाई 12 कर देना। समझ में आया? क्लियर है? चलो ये भी आपका होमवर्क जैसे ही है, कर लेना। सिंपल क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू का कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो करा ही दिया हूँ। अब ये अनइवन सीरीज है, यानी अगर आपको पैसा सेम अमाउंट का हर साल नहीं आ रहा है, अलग अलग अमाउंट से आ रहा है, तो फिर अपन क्या करेंगे? इसको बोलते हैं अनइवन सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा? अनइवन सीरीज। बोल रहा है एक प्रोजेक्ट है जो जनरेट करेगा पहले साल में 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख। अच्छा नहीं, ये जा रहा है, सॉरी फीस है, फीस, सॉरी माफ करना। तो ये आपका आउटफ्लो है, माइनस में, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट जब भी होता है तो उसका मतलब है माइनस। ये आपका कैश आउटफ्लो, यानी पैसा जा रहा है, पैसा आपका जा रहा है। ये सब में ब्रैकेट है ना, तो ये सब पैसा जा रहा है, जा रहा है। तो पहले साल पैसा गया, दूसरे साल पैसा गया, तीसरे साल पैसा गया, चौथे साल आपने सेल किया 10 लाख। अपने यहाँ ऐसे थोड़ी लिखते हैं यूनिट सिस्टम, देखो इन्होंने कितना कॉपी किया है। तो 10 लाख, 10 लाख, अब मैं भी डॉलर लिखने वाला था, 10 लाख हम लोग को आएगा कब? आएगा चौथे साल में आएगा। ठीक है, चौथा साल है नहीं, एंड ऑफ 3 ईयर बोल रहा है। थर्ड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में हम लोग को कितना मिलने वाला है? 10 लाख मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 10 लाख। और पहले साल में कितना जाएगा? 1 लाख, दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे साल में कितना जा रहा है? 2 लाख। आपको ये निकालना है। रेट कितना है? 20%। अब कोई बच्चा इसको देखेगा बोलेगा सर बहुत ट्रिकी है, बहुत मुश्किल है, क्या इन्होंने पता नहीं -1 -2 क्या क्या लिख के रखा है पावर में, सर पता नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है सर। मैं बताता हूँ, ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान, सच बता रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू करना है, बस प्रेजेंट वैल्यू करना है, अमाउंट इनटू पीवीआईएफ का। ठीक है, अब देखो क्या क्या अमाउंट है। एक तो 1 लाख वाला अमाउंट है, पहले साल में 1 लाख जा रहा है, इनटू यहाँ पे रेट लिखेंगे अपन। ठीक है, फिर 2 लाख रुपए जा रहा है, फिर यहाँ पे रेट लिखेंगे अपन, जिसे इंटू करते हैं ना पीवीआईएफ, वो पीवीआईएफ निकालेंगे। फिर से 2 लाख रुपए जा रहा है, फिर से 2 लाख रुपए जा रहा है, यहाँ पे अपन रेट लिख देंगे। तो ये हमारा पूरा कॉस्ट जो है ना वो निकल के आ जाएगा। तो पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब देखो, पहले साल के लिए अपन क्या यूज करेंगे? पीवीआईएफ। पहले साल के लिए अपन पीवीआईएफ क्या यूज करेंगे? 20% है ना, तो 20% और फर्स्ट ईयर के लिए अपन निकालेंगे। तो क्या होगा? 1/1.2, 1 + 20% 1.2 इक्वल टू, दबा दो, 1/1.2, ये आ जा रहा है 0.833। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे? 20% 2 ईयर्स के लिए, यानी 2 बार इक्वल टू दबाएंगे अपन, तो ये आ जाएगा 0.694। थर्ड ईयर के लिए अपन 3 बार करेंगे, समझ रहे हैं आप? थर्ड ईयर के लिए अपन क्या करेंगे? 3 बार इक्वल टू, तो एक और इक्वल टू दबाओ, तीसरे साल का आ जाएगा 0.578। कितना आ जाएगा? 0.578। तो यहाँ पे इंटू कर दो 0.833, यहाँ पे इंटू कर दो 0.694, और यहाँ पे इंटू कर दो 0.578। समझ में आया बेटा आप लोग को? और यहाँ पे जो वैल्यू सारी है वो लिखते जाओ। यहाँ पे आएगा 83,300, यहाँ पे आएगा 2 लाख इंटू 0.694, यहाँ पे आएगा 1,38,800, और यहाँ पे आएगा 2 लाख इंटू 0.578, यहाँ पे आएगा 1,15,600। तीनों को ऐड कर दो, कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? कॉस्ट आ जाएगा।
ये आ रहा है बेटा कितना, 3,37,700। ये आ रहा है कितना, 3,37,700। ठीक है, डन। ये बिगनिंग बोला था क्या, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओहो हो, बिगनिंग बोला है, सॉरी सॉरी, एक वर्ड में मिस कर गया, बिगनिंग। बिगनिंग मतलब ये साल के पहले इस्तेमाल हो जा रहा है, थोड़ा सा चीज चेंज होगा, थोड़ा सा चीज चेंज होगा। रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, छोटी सी चीज बस चेंज होगी। बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या हुआ, साल के स्टार्टिंग में ही खर्चा हो गया। बेटा साल के स्टार्टिंग में ही अगर खर्चा हो गया तो क्या फिर डिस्काउंटिंग होगा, डिस्काउंटिंग होगा ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो साल के एंड में आता है, साल के एंड में इन्फ्लेशन आता है। तो पहली बार में जो खर्चा हुआ 1 लाख, उसकी वैल्यू 1 लाख ही रहेगी, क्योंकि वो पहले ही खर्चा हो गया है। कब खर्चा हो गया बेटा, पहले ही साल में आपका क्या हो चुका है, खर्चा हो चुका है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई, क्लियर हुआ। अब ये तो 1 लाख ही रहेगा, क्योंकि ये पहले ही साल खर्चा हुआ है। अब दूसरी जो वैल्यू है, दूसरी वैल्यू कितनी है आपकी, 2 लाख। दूसरी वैल्यू कितनी है बेटा, 2 लाख। इसके लिए अपन यूज करेंगे 0.833, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के एंड में है। ये मतलब सेकेंड ईयर के बिगनिंग में, सेकेंड ईयर का बिगनिंग यानी फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का बिगनिंग यानी फर्स्ट ईयर का एंड। अगेन 2 लाख इंटू 0.694, तो ये हमारा पूरा कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो ये 1 लाख भी हमारा कॉस्ट है, 2 लाख इंटू 0.833 ये भी हमारा कॉस्ट है, 166,660। फिर 2 लाख इंटू 0.694 ये हो जाएगा 1,38,800। और अब इन सबको ऐड कर दो तो आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ये आ रहा है 4,05,400। ठीक है, ये आपका कॉस्ट आ गया। अब आपका सेल्स जो हो रहा है बेटा, आपका जो सेल्स हो रहा है वो कौन से ईयर में हो रहा है, सेल्स हो रहा है सेकेंड ईयर के, नहीं एंड ऑफ थर्ड ईयर पे हो रहा है। कब हो रहा है बेटा, एंड ऑफ थर्ड ईयर पे, एंड ऑफ थर्ड ईयर पे हो रहा है। तो ये जो थर्ड ईयर का था वो अपने को लेना रहेगा, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करके आ रहा था ना, 0.578 ये अपने को लेना है। तो जब अपना सेल्स हुआ, कितने का सेल हुआ, 10 लाख का, तो इंटू किया अपन कितने से, 0.578 से, तो ये आ रहा है 5,78,703। तो फिर हमने कमाया कितना, प्रॉफिट कितना हुआ, तो सेल्स माइनस कॉस्ट कर दो, सेल्स को कॉस्ट से माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 1,73,303, 1,73,303। ऑलमोस्ट आंसर क्लोज ही है। ठीक है, 100-200 रुपए का बस डिफरेंस है। डन एवरीवन, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अपने को ये दो चीज सीखने को मिली। पहली बात तो जो पैसा जा रहा है वो सबको कॉस्ट करके एक साथ लिख दो, जो पैसा आ रहा है उसको सेल्स या इनफ्लो करके एक साथ लिख दो, और फिर जब आप प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट के लिए सेल माइनस कॉस्ट कर दो। ये पहली चीज सीखी हम लोगों ने बच्चों। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखी, कि किसी चीज का बिगिनिंग, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, तो साल दूसरा चालू हो रहा है, यानी पहला साल क्या हो रहा है बेटा, खत्म, एंड ऑफ ईयर 1। जब एंड होता है बेटा तब डिस्काउंट करते हैं, जब एंड होता है तब डिस्काउंट करते हैं। तो अगर एंड ऑफ ईयर 1 होगा, एंड ऑफ ईयर 1 होगा, तब जाके अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 1 लेंगे। अगर एंड ऑफ ईयर 2 होगा तब जाके अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर सेकेंड ईयर का लेंगे। पहली बार में क्या बोला था, पहला वाला जो 1 लाख था उसमें क्या बोला था, बिगनिंग ऑफ ईयर 1 यानी एंड ऑफ ईयर 0, और ईयर 0 है यानी कि डिस्काउंट हुआ ही नहीं, इसलिए 1 लाख को हमने 1 लाख ही लिखा। सेकेंड वाले में बोला था बिगनिंग ऑफ ईयर 2, बिगनिंग ऑफ ईयर 2 यानी एंड ऑफ क्या हो गया, ईयर 1, इसलिए अपन ने ईयर 1 का डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया। गॉट इट एवरीवन, आया समझ। चलो, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप इसको। ये आपका एनवीटी का एक क्वेश्चन है, एनवीटी का बेटा बच्चों एक क्वेश्चन है। एनवीटी के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, जो आपका फॉर्मूला है ना, बस वो फॉर्मूला आपको डालना है। अगर आपने वो फॉर्मूला डाल दिया तो इजीली वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये तो मैं कहूँगा कि आ चुका है ऑलरेडी जून में, तो आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस एक बार आप इसको देख लेना। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, आप इसमें बस डालिएगा और अपने आप आंसर आ जाएगा। 1 माइनस, जो अपन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर करते थे वो यहाँ पे भी है, पावर n हो जाता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगेन डिस्काउंटिंग फैक्टर का परसेंटेज हो जाता है। तो ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है बच्चों। बाकी मुझे नहीं लगता रेलिवेंट है, इसलिए मैं अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, गॉट इट एवरीवन। इस जगह पे आप अमाउंट जो दिया होगा, जैसे अमाउंट दिया है, इस अमाउंट को यहाँ पे डालना। डीएफ की जगह आपको रेट दिया होगा, ये रेट को डालना। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, तो ईयर्स दिया हुआ है उसको डालना और आपके पास वैल्यू आ जाएगा। चलिए ठीक है, करके दिखा दूं क्या, आपके मन में रह ना जाए। मेरे को ना बड़ा डर लगता है, मेरे को ऐसा लगता है यार पता नहीं बच्चा ये ना सोचे कि सर ने कराया नहीं, वही आ गया। तो मैं काम करता हूँ, मैं करा ही देता हूँ, 5 मिनट ही तो जाएगा ना, मेरे बच्चे का भला होना चाहिए। डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% है ना, चलो 25 पावर में, नीचे भी 6%। अब यहाँ पे 25 साल का दिया है ना एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं देगा आपको, ठीक है, छोटा सा कोई वैल्यू देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो कुछ है नहीं। अब 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.06, 1 डिवाइडेड बाई 1.06 इक्वल टू, अब 25 लिखा है तो 25 बार करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो ये आ रहा है 0.2329, ऐसा करके आ रहा है। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। अब 1 - 0.2329, ये करने पे हो रहा है 0.7671 डिवाइडेड बाई 6%। 50,000 इंटू 12.785, ये आ रहा है 6,39,250। ये आ रहा है 6,39,250। यानी बच्चों एनुइटी का मतलब क्या होता है, एनुअल पेमेंट। एनुइटी का मतलब क्या होता है, एनुअल पेमेंट। कोई भी चीज जो एनुअली होती है उसको अपन एनुइटी कहते हैं। तो ये आपका एक एनुअल कैश फ्लो है। यानी अगर आपको हर साल 50-50 हज़ार रुपए मिले 25 साल तक, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको हर साल, अगर आपको बेटा हर साल अगर 50-50 हज़ार रुपए मिले, तो 25 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हमारा और बुक का आंसर कभी कभी आगे पीछे होता है क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस रहता है। तो हमारा आ रहा है 6,39,250। हमारा आंसर ज्यादा प्रिटी है हटाओ पट पट पट। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो। ज्यादा हमारा परफेक्ट सा सुंदर सा आंसर है। सेम यहाँ पे भी वही करना है बेटा, सेम यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, चलो अगर आपको परपेचुटी का ग्रोथ देगा, परपेचुटी का ग्रोथ मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज हमेशा ग्रो करे, इनफाइनाइट ईयर्स तक ग्रो करे, अगर कोई चीज इनफाइनाइट ईयर्स तक अगर ग्रो करेगा तो फिर उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। इनफाइनाइट ईयर्स तक ग्रो करेगा अगर कोई चीज, तो बहुत सिंपल है, सबसे आसान यही है। आपको कैश फ्लो ले लेना है और कैश फ्लो को डिवाइड कर देना है जो भी आपका ग्रोथ परसेंटेज है उससे, जो भी आपका ग्रोथ परसेंटेज है उससे। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है मैग्निफिकेंटली लिमिटेड $2 का एनुअल कैश फ्लो आएगा, और ये इनडेफिनेटली यानी हमेशा जीवन भर जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक $2 का डिविडेंड आता रहेगा, ऐसा बोल रहा है। और 5% का रेट है, तो $2 डिवाइडेड बाई 5%। तो हम तो भैया देसी हैं, हम यूज करेंगे रुपीस। तो 2 डिवाइड बाई 5% करो और आंसर आ गया 40। तो ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी बेटा वैल्यू है। चलो आगे आ जाते हैं। यहां पे बच्चों फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट आ रहा है ना। व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू यानी आज अगर मैं कोई पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो आगे जाके वो कितना बन जाएगा। हाउ मच मनी विल वी रिसीव, विल वी रिसीव बाय मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट टुडे, बाय मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट टुडे। आज अगर मैं बच्चों इन्वेस्टमेंट करता हूं तो फ्यूचर में जाके उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अमाउंट इज इक्वल टू पी यानी कि प्रिंसिपल, ये कंपाउंडिंग का ही फॉर्मूला एक्चुअली, 1 + r⁻n, 1 + r⁻n, ये बेटा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। तो क्या बोल रहा है, यू आर शेड्यूल टू रिसीव 13,000 इन 2 years, व्हेन यू रिसीव इट यू विल इन्वेस्ट इट फॉर 6 more years एट 8%। तो 2 साल बाद आपको 13,000 रुपये मिलेगा और उसको आप अगले 6 साल में लगा दोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो आपको मिलने कितने वाला है बेटा, 13,000 रुपये आपको मिलने वाला है।
आपको मिलने कितना वाला है, 13,000 रुपये आपको मिलने वाला है। और आप उसे 8% पे अगर लगा दो 6 साल के लिए, तो आपके पास फिर कितना पैसा आएगा, 8% ही है ना। हाँ, तो अपन क्या करेंगे बेटा, 13,000 इंटू, अब ये पावर में कैसे सॉल्व करते हैं, 1.08 पावर 6 है ना। अब इसको इन पावर में कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। 1.08 लिखना बेटा, और फिर इंटू के बाद अब ध्यान से सुनना ना, अपन अब फ्यूचर वैल्यू की बात करें, प्रेजेंट वैल्यू भूल जाओ। अब अपन इक्वल टू एक कम करते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में तो जितना पावर था उतना इक्वल टू करते थे, फ्यूचर वैल्यू में बच्चों एक कम करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो इक्वल टू कितना करेंगे, 5। समझ में आया, फ्यूचर वैल्यू में एक कम इक्वल टू एक कम, और प्रेजेंट वैल्यू में एग्जैक्ट इक्वल टू लेते हैं। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या। तो जैसे 1 पॉइंट लिखो ना 1.08 कैलकुलेटर में डालो ना, फिर इंटू, तब फिर इक्वल टू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.5868। यही मेन वैल्यू है। इसको 13,000 से इंटू कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 2629। $2629। नो 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 सर, वी आर देसी पीपल, वी विल बी यूजिंग द रुपीज, तो दिस विल बी 2629, दिस विल बी 2629। आया समझ। ऐसे देखो यहाँ पे भी है कुछ क्वेश्चन। 9,000 आज अगर अपन डिपॉजिट करेंगे 12% से, ये मंथली कंपाउंड होगा, मंथली यानी रेट को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12, और एन को क्या करेंगे, इंटू 12। सैटन 12% दे रहा है, पर ये एनुअली होगा, एनुअली यानी साल में एक ही बार होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। 10 ईयर्स पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप सोचो 10 साल है, 10 साल है और 12% है, तो रेट का तो इशू नहीं है। 12% को आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1% आ जाएगा। पर आप एन सोचो, एन सोचो, 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स को अगर आप 12 से इंटू करोगे तो 120 साल हो जाएगा। तो इसी वजह से 120 बार आपको करना पड़ेगा इक्वल टू, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया। मैं आपको एक मैनमेड क्वेश्चन, मतलब मैनमेड मतलब मैं अपना सेल्फ मेड एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इफ आई इन्वेस्ट टुडे, इफ आई इन्वेस्ट टुडे ₹5,000 for 4 years at 12% rate of interest, how much will I get, हाउ मच विल आई गेट, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज करेंगे बेटा, फ्यूचर वैल्यू का, यानी अमाउंट इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, प्रिंसिपल 1+r⁻n। तो कितना मिलेगा, तो 5,000 आज मैंने डाला, 1+r, r यानी रेट 12%, n यानी नंबर ऑफ ईयर्स यानी 4 साल, 5,000 इंटू 1.12 को पावर 4 करना है। तो पावर 4 कैसे करते बेटा, 1.12 लिखो कैलकुलेटर में, इंटू दबाओ, 1.12 लिखो कैलकुलेटर में, इंटू दबाओ, और इक्वल टू 3 बार, 1 2 3, ये आ गया 5,000 इंटू 1.5735, 1.5735। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो फ्यूचर वैल्यू में इक्वल टू एक कम दबाते हैं, इस बात को याद रखो, गांठ बांध लो। ये कितना आ जाएगा, 7867.59। दिस इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर बेटा, इज दिस क्लियर, इस तरीके का आपके पास आंसर आ जाएगा। डन डन डन, यस सर डन। ओके बच्चा पाठी। ये देखो वैसे ही क्वेश्चन है, अगर 26 रुपये 32 साल, तो इंटू के बाद 31 बार क्या इक्वल टू करना पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत का काम कराते हैं लोग, पागल है। चलो, फिर आता है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या बोलता है कि आपका पैसा कितने समय में डबल होगा, आपका पैसा कितने समय में डबल होगा, ये बताता है आपका रूल ऑफ 72। टाइम टेकन टू डबल द अमाउंट, कितना टाइम लगेगा डबल करने के लिए। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 72 ऊपर न्यूमरेटर एकदम फिक्स ले लेना है और डिवाइड कर देना है आर से। समझ में आया, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल होता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप रेट खोजिए, बस 12% का रेट है, बस रेट खोजना है, बस रेट खोजना है, और 72 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6।
यानी कि 6 ईयर्स में आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल। आपका पैसा अगर 12% पर अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो 6 साल में क्या हो जाएगा बेटा, डबल। 6 साल में क्या हो जाएगा बेटा, डबल। क्लियर है? दैट्स इट, खत्म। अब इसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं, तो मैं कुछ थ्योरी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में आता है, कुछ और तो आता नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर से कुछ और आता नहीं, थ्योरी आता है जनरली। तो अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो एक तो है एनविटी। एनविटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इट इज अ सीरीज ऑफ इट इज अ सीरीज ऑफ एनुअल कैश पेमेंट्स। इट इज अ सीरीज ऑफ एनुअल कैश पेमेंट्स, नहीं, एनुअल कैश फ्लोज लिख दो। अब एनविटी के अगर मैं टाइप बोलूँ तो 3 टाइप होता है। एक होता है बेटा एनविटी ड्यू, एक होता है बेटा रेगुलर एनविटी, और एक होता है ग्रेजुएटेड एनविटी। ग्रेजुएटेड एनविटी। एनविटी ड्यू में क्या होता है बच्चों, जो पहला पेमेंट होता है वो तुरंत हो जाता है। इट स्टार्ट्स इमीडिएटली, यानी कि आज से ही चालू हो जाएगा। लेकिन रेगुलर एन्युटी जो होता है बेटा, वो 1 साल के बाद से चालू होता है। स्टार्ट्स एट स्टार्ट्स एट एंड ऑफ ईयर वन। एट एंड ऑफ ईयर वन। वो जो हम लोगों ने सेल्स और कॉस्ट वाला जो क्वेश्चन किया ना, वो एनविटी ड्यू का क्वेश्चन है। इमीडिएटली चालू हो जा रहा है। तो ये ईयर 0 से चालू होता है बेटा, और ये ईयर 1 से चालू होता है। ग्रेजुएटेड एनविटी यानी एनविटी विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एनविटी विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगर पैसा लगातार बढ़ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेजुएटेड एनविटी। क्या बोलेंगे बेटा उसको अपन, ग्रेजुएटेड एनविटी। लमसम एक वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। लमसम का मतलब होता है जब पैसा पूरा एक साथ दे दिया जाता है तो उसे लमसम बोला जाता है। पेमेंट मेड इन होल, यानी कि अगर मैं पूरा पैसा एक साथ दे दे रहा हूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लमसम। ठीक है। इसके अलावा कोई और वर्ड है तो मैं एक बार देख लेता हूँ अपनी ग्लॉसरी में। एक रूल ऑफ 69 भी होता है, फालतू रूल है, अभी तक तो आया नहीं है, पर हाँ क्या पता आ जाए। तो इसमें भी 69 डिवाइड बाय रेट करते हैं, बस इसमें 0.35 और जोड़ लेते हैं, 0.35 इसके अंदर और जोड़ लेते हैं। बाकी रूल ऑफ 72 का भाई है ये भी। ठीक है। फिर एक रूल 70 भी आता है। ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, मैं एक बार आपका ग्लॉसरी देख ले रहा हूँ। ग्रेजुएटेड हो गया, परपेचुटी हो गया, 72 डिस्काउंटिंग, ठीक है। पूरा हो गया बेटा, पूरा हो गया, डन। तो आपका वन शॉट के अंदर जितनी चीज़ें हैं सारी रेलिवेंट चीज़ें मैंने करा दी है। 1 घंटे से कम के टाइम में भी आपका पूरा का पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट हो जाएगा। ना आपको स्कैनर करना है, ना आपको कुछ और करना है। इतने क्वेश्चन जितने मैंने करा दिए, इट इज़ मोर देन इनफ। इसमें एनविटी कवर्ड है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू कवर्ड है, फ्यूचर वैल्यू कवर्ड है। इसके अंदर अजीब अजीब वाले 2-3 क्वेश्चन भी कवर्ड है। जो जो कैलकुलेटर में नहीं बन सकता वो भी मैंने आपको बता दिया, रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, थ्योरी भी मैंने आपको करा दी, रूल ऑफ 72 भी मैंने आपको करा दिया। तो सारे के सारे चीज़ें आपकी हो गई हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। जी हाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर ही हो चुका है। मेरा हेडफोन फंस गया था। 1 घंटे के अंदर अंदर ही हो चुका है। तो आपको और क्या चाहिए। तो थोड़ा सा प्यार कमेंट सेक्शन में दिखा देना, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी पता चल जाए कि ये वन शॉट देखने लायक है या नहीं। आई होप ये देखने लायक था और आप लोग को मज़ा आया और आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई। और बस आपका भाई, आपका दोस्त यहाँ पे हमेशा रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। बाय बाय प्यारे प्यारे बच्चों।